नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मणा आत्म अधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडितानाम, यानी ब्रह्मणा यानी विधाता के द्वारा आत्म अधीनम अपने अधीन रहने वाले और एकांत गुणम करे हैं अपंडितानाम यानी मूर्खों के लिए यो अस्ति माने जो आभूषण बनाया है वह कौन सा है, तो मौन आलिम्बनम। मौन आलम्बनम का विशेषण हो जाएगा कि ये कैसा है, तो आत्म अधीनम है, अपने अधीन रहने वाला है, और एकांत गुणम माने अत्यंत हितकारी है। कौन, तो मौन आलम्बन। तो आत्मा अधीनम में यदि हम समास देखते हैं तो हो जाएगा हमारा कि आत्मनः अधीनः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एकांत हितम या एकांत गुणम शब्द जो आया है, तो एकांतः में पहले देखते हैं एकांतम में समास क्या हो जाएगा, तो एकः एव अंतो यस्य तत्, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और एकांत गुणम में ले लेंगे तो एकांतम गुणम इति एकांत गुणम, तो हमारा हो जाएगा सुपसुपा समास। और हितम में क्या होता है, तो धा से अक्त प्रत्यय हितम बन जाएगा। और अपंडितान नाम, तो पंडा से हितच प्रत्यय कर देंगे, पंडित बन जाएगा। अपंडिता नाम, तो न पंडिता अपंडिता, तो हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नीति शतकम भर्तृहरि रचित क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। इसमें 10 पद्धतियाँ हैं, 111 श्लोक है। यदि मंगलाचरण सहित पूछे तो 11 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति कौन सा है, तो मूर्ख पद्धति है। मूर्खों के लिए मौन को क्या बताया गया है, श्रेयस्कर बताया गया है। ऐसा बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विभूषणम मौनम पंडितानाम, विभूषणम मौन अपंडितानाम, अपंडितानाम यानी मूर्खों के लिए विभूषणम मौनम, मौन को ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताया गया है। तो इस श्लोक में हमारा उपजाति छंद है। और इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण है अनंतिरोदीरित लक्ष्म्य बाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः, यानी कि उपजाति छंद में यह श्लोक है। और यदि हम अलंकार देखें तो इसमें माल रूपक निदर्शना अलंकार हो जाएगा। अगली पंक्ति है सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य, तो यह हमारा मंदाकांता छंद में है। कह रहे हैं कि सेवा धर्म है, जो सेवा रूपी धर्म है वह परम गहन है। परम गहन माने कि बहुत ही विकट है। और योगी नाम अप्यगम्य, यानी योगियों के लिए भी अगम्य है, दुर्बोध है, योगी भी उसका पता नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, योगी अपने योग बल से कुछ भी पता कर सकते हैं ऐसा नहीं है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके बातें कही गई है। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें भी। और किस पद्धति से लिया गया है, तो यह दुर्जन पद्धति से लिया गया है। और मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है कि मंदाक्रांता जलधि षड्गम भो नतौ तात गुरुचे। आगे हमारा है अच्छा सेवा धर्म, सेवा रूपी धर्म, तो सेवा रूपी धर्म अर्थात यहाँ मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। सेवा में टाप प्रत्यय हो जाएगा, धर्म में ध्री से मन प्रत्यय हो जाएगा, ध्री से मन, तो हो जाएगा धर्म। और परम गहन माने कि कैसा है, परम गहन बहुत ही गहन है, विकट है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। और योगी नाम अपि अगम्य, तो अगम्य में यदि हम समास देखते हैं तो न गम्य अगम्य नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गम्य में आपका गम से ड़यत होकर के गम्य बन जाएगा। आगे अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगली पंक्ति है
कि छायेव मैत्री खल सज्जनानां, छायेव मैत्री खल सज्जनानां। तो यह भी आपका उपजाति छंद में है और उपजाति छंद का लक्षण आप पढ़ चुके हैं। और इसमें बताया गया है कि छाया इव माने छाया इव, छाया के समान मैत्री खल सज्जनाना माने दुष्टों और सज्जनों की मैत्री जो होती है वो छाया के समान होती है। और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसका हम लोग पूरा श्लोक देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना चाएव मैत्री खल सज्जनानाम। कहने का आशय यह है कि सज्जना नाम मैत्री, सज्जना खलस से मैत्री, पहले खलस से मैत्री माने कि दुष्टों की जो मित्रता होती है वह छाया इव मतलब छाया के समान होती है। लेकिन किसकी छाया के समान? तो दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव, दिन के पूर्वार्ध छाया के समान होती है। जो आरंभ गुर्वी शुरू में तो बहुत अधिक होती है, लेकिन क्षयणी क्रमेण धीरे धीरे क्रमशः वह घटती चली जाती है। यह मित्रता किसके समान होती है? तो किसकी होती है? तो खल यानी दुष्टों की। और वही कह रहे हैं कि सज्जनों की जो मैत्री होती है वो भी छाया के ही समान होती है, लेकिन दिन के अपरार्ध छाया माने दोपहर के बाद वाली छाया के समान होती है, जो लघ्वी पुरा पहले तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वृद्धि मुपैति पश्चात बाद में वृद्धि को प्राप्त होती है। तो यहाँ आपका छाया इव, छाया प्लस इव छाएव गुण संधि हो गया है। और मैत्री में आपका मित्रस्य भावः, मित्र से अण प्रत्यय और गीप प्रत्यय लगा देंगे, आपका मैत्री बन जाएगा। और खल सज्जना नाम में तो खल सज्जना नाम, खल सज्जना हमें यदि समास पूछता है तो खलाश्च सज्जनाश्च खल सज्जनाः, ये हो जाएगा आपका। आगे अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग। अगली पंक्ति क्या है? तो हाँ, यह भी किस पद्धति से है? तो यह भी आपका दुर्जन पद्धति से है। लेकिन इसमें यदि अलंकार पूछे तो बहुत ही बढ़िया अलंकार बन रहा है आपका। कौन सा है? तो यथा संख्या अलंकार है, क्योंकि खल दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। अतः क्या है ये? यथा संख्या अलंकार है। आगे हमारा दिया है इस्सतां केनोदेष्टं विषमयश्चिधारव्रतमिदं रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसफलागः शिखरिणी। यह श्लोक हमारा सुजन पद्धति से लिया गया है। किस पद्धति से लिया गया है? तो यह शिखरड़ी छंद में है आपका और सुजन पद्धति से लिया गया है। इसमें सज्जनों के लिए क्या बताया गया है? कुछ गुण बताए गए हैं जो किसके समान है कि असिधारा व्रतम यानी कि तलवार की धार पर चलने की जैसा है। तो कह रहे हैं कि सताम केनोदिष्टम यानी कि सज्जन पुरुषों को केन उदिष्टम माने किसने उपदेश दिया, किसने उपदेश किया, किसने बताया? जो है विषम असिधारा व्रतम इदम माने कि जो कठोर व्रत है, जो व्रत ऊपर बताए गए हैं 6, वह किसके समान है? तो वह असिधारा यानी तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत बताए गए हैं। तो इस श्लोक में जो आपका समुच्चय अलंकार हो जाएगा। और यदि पूछता है पेपर में कि कितने असिधारा पर यानी तलवार की धार पर चलने वाले व्रत बताए गए हैं, तो 6 इस श्लोक में और 6 इसके अगले वाले श्लोक में आया है। तो यहाँ पर आप 12 बताएंगे कि 12 जो व्रत हैं वे तलवार की धार पर चलने के समान है। और दोनों ही श्लोकों में आपका समुच्चय अलंकार है। तो शताम, शताम जो आपका है यह, एक सेकंड, हाँ, शत पुल्लिंग शब्द षष्ठी का बहुवचन है। और उदिष्टम, उदिष्टम, हाँ,
उदिष्टम में उद उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से अक्त प्रत्यय करके उदिष्टम बना हुआ है। और विषमम, विषमम में क्या है, तो विगतम विरुद्धम वा समम विषमम, प्रादि समास है। विगतम विरुद्धम वा समम विषमम हो गया प्रादि समास। और धाराव्रत, धाराव्रतम में आपका है धारा इव व्रतम हो जाएगा कर्म धारय समास। और समुच्चय अलंकार सृजन पद्धति हो गया। अगला हमारा है श्लोक कि शीलम परम भूषणम शार्दूल विक्रीडितम, यानी कि आचरण को ही परम भूषणम माने कि श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। या शीलम परम भूषणम माने शील यानी आचरण को सबसे भारी आभूषण बताया गया है। यह किस पद्धति से है, तो यह धैर्य पद्धति से लिया गया है। तो इसमें जो है आपका भूषणम में भूषणम यानी कि भूष धातु से ल्यूट कर देंगे तो भूषणम बन जाएगा। भूष धातु से ल्यूट करने पर भूषणम बन जाएगा। अगला हमारा है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। तो इस श्लोक में भी आपका शिखरड़ी छंद है और समुच्चय अलंकार है। और कह रहे हैं मनस्वी, मनस्वी, मनस्वी में हम देखते हैं तो मनस्वीन ये जो है पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और गणयति, अच्छा कार्यार्थी, कार्यार्थी में आपका कार्येण अर्थी इति कार्यार्थी शुभसुपा समास हो जाएगा। और कार्य से अर्थ धातु मेड़िनी प्रत्यय जोड़ करके कार्यार्थी बना लेंगे, अतः यहाँ उपपद तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। इसके बाद गणयति, तो गण धातु से ऋच और लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में गणयति बन जाएगा। यह हमारे किस पद्धति से लिया गया है, तो यह धैर्य पद्धति से लिया गया है। तो स्पष्टीकरण में हमारे दूसरे प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है कि विभूषणम मौन अपंडिता नाम, इससे स्पष्ट होता है कि मूर्खों के लिए मौन आलंबन ही एकमात्र आभूषण बताया गया है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।